अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद रज़ा और आपको खुशामदीद करना चाहती हूँ इफ्तार रमज़ान के सीजन 2 में। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उन्होंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, currently doing an MPhil in professional psychology lecturer and youth counselor at Habib College and 6 years of experience with ICAN Foundation। तो आए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस मुहद्दिसा फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी पूरा जवाब देना होगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड करना चाहेंगी? माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन समराइज़ करके बताया है सो नाइसली। इसमें हम एक और चीज़ ये ऐड कर देते हैं कि आई एम करंटली वर्किंग एज अ लीड साइकोलॉजिस्ट विद स्पेशल चिल्ड्रन, और इसका हम प्रोजेक्ट का नाम रिवील करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। इंशाल्लाह। अब हमारे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं, शुरू करें? ज़रूर। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? वेरी इंटरेस्टिंग भाई, पहला सवाल ही आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को, जैसे हड्डियों के दर्द के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, दांतों के दर्द के लिए हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास। तो इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। हमारा अगला सवाल कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी क्या दवाइयाँ देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स दो तरह के हैं। एक होते हैं साइकेट्रिस्ट जो आपको दवाइयों से ठीक करेंगे, खुदा ना खास्ता आपको कोई सिवियर मेंटल इलनेस हो गई है तो फिर वो आपको मेडिकेशंस देंगे। अदरवाइज़ हमारे पास हैं साइकोलॉजिस्ट जो आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू काउंसलिंग, थेरेपीज़ और बहुत मज़े मज़े की चीज़ों से आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर वाली बात है, साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको दवाई नहीं देंगे। वो खुदा ना खास्ता कोई सिवियर मसला है तो साइकेट्रिस्ट दवाई देंगे। यानी कि आपको उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, दवाइयाँ किसको क्या देनी है वो याद ये तो है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लाइक पागलों का इलाज करते हैं, ऐसा ही होता है? ऐसा है, अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा? अच्छा जी, इसको आसान लफ्जों में इस तरह बताते हैं कि पागल वैसे होते कौन है। आप सवाल मुझे क्लियर करें, पागल कौन होते हैं? जो लाइक नॉर्मल एक्ट ना करें वो। बिल्कुल सही, जो नॉर्मल एक्ट ना करें, है ना, या कुछ ऐसा एक्ट करें जो हम समझ रहे हो कि ये गलत है। हम कहें ये तो ऐसा होना चाहिए, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप तो अब नॉर्मल है, पागल है क्या? तो उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए भी तो कोई होगा ना, बताने के लिए कि ये गलत है और क्या कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। ओके, क्या बच्चों को भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। आपकी स्कूल में स्टूडेंट काउंसलर हैं? जी। तो वो कौन होते हैं? जो लाइक बच्चों को समझाए और अगर वो किसी और से शेयर ना कर पाए तो वो उनको बताए। बिल्कुल, स्टूडेंट काउंसलर भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह समझते हैं कि क्लास में प्रेजेंटेशंस होती हैं। जी होती हैं। प्रेजेंटेशन से पहले कैसी फीलिंग होती है? बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, अगर कुछ भूल गए या गलत बोल दिया। हाँ, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं निकल रही। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? एक दफ़ा चलो आपने छुट्टी कर ली, एक दफ़ा आपने जो है वो कोई एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपनी इस फीलिंग को समझना चाहिए और इसको चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए कौन हेल्प करेगा? एक दफ़ा आप टीचर के पास जा सकते हो, या आप अपने घर में मामा से शेयर कर सकते हो, सिस्टर से शेयर कर सकते हो, लेकिन तब भी ठीक नहीं होगा तो फिर आपको काउंसलर के पास या किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। क्योंकि वो पता है क्या करेंगे, आपकी फीलिंग को, जैसा आपको ऐसा लगता है ना कि मैं शायद गलत कह दूंगी या मुझे डर लग रहा है और मेरे हाथ कांपने लग जाते, तो वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे। आपको बताएंगे कि आप अपना बिहेवियर कैसे
इम्प्रूव कर आपके सकते पास हो। भी आ सकते हैं। हाँ जरूर। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हो। लगता आप है? ऐसे आप ऐसे बता रहे हैं तो आप बहुत अच्छी लग रही है मुझे। थैंक यू सो मच। वैसे साइकोलॉजिस्ट का काम ही ये है, उन्हें जो है वो बहुत बातें करनी पड़ती हैं, मजे मजे की बातें। आपने साइकोलॉजिस्ट के बारे में इतना बता दिया तो अब अपने बारे में भी कुछ बताएं अपने बारे में कहाँ से बताऊँ, आप कहाँ से सुनना पसंद करेंगे? कि आपने साइकोलॉजी ही क्यों चूज किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि साइकोलॉजी शुरू से नहीं शुरू किया था। साइकोलॉजी का मतलब ही नहीं पता था। आपको पता है मतलब? अभी आपने बताया तभी पता चला। अच्छा जी, साइकोलॉजी का मतलब नहीं पता था। मैं थी साइंस स्टूडेंट, साइंस का जुनून था कि क्लिनिक में काम करना है, हॉस्पिटल्स में काम करना है। फिर उसके बाद उस ज़माने में फ़ेसबुक पे, जब मैं स्कूल में थी तो फेसबुक पे जो है वो साइकोलॉजी से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत आते थे कि साइकोलॉजी ये कहती है, साइकोलॉजी वो कहती है। तो वहाँ से जो है मैंने यू टर्न ले लिया अपनी लाइफ का। मेडिकल से हम चले गए साइकोलॉजी में। फिर इतना मज़ा आया पढ़ने में कि सोचा कि इसी में अब हम लाइसेंस लेंगे, तो आ गए हम फिर तक। अच्छा, अभी ये सब बात हट गया कि आपको अपना फ़ोन कब मिला था पहला? फ़ोन कब मिला था? फ़ोन मुझे मिला था अपने 12th ग्रेड के बाद। वो भी इसलिए मिला था क्योंकि मेरी ऑल ओवर पाकिस्तान पोजीशन आई थी आगा खान बोर्ड में साइकोलॉजी में। फिर वहीं से मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि ओके, मैं गुड साइकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ। बन सकती हो। आप इतनी अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, आप ऐसे बताइए जब आप सब समझ आ रहे थे। जैसे अभी आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आप टीचिंग भी करती है, लेक्चरर है, जी। तो आपके स्टूडेंट्स को कितना अच्छा समझ आता होगा। ये तो स्टूडेंट को बुला के पूछना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद करना चाहती हूँ क्विक बेक में। और क्विक बेक के सेगमेंट में हमारे साथ है नरजिस आंटी। तो सबसे पहले हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, जैसे कि आप हैं। जी, तो आज हम क्या लजीज डिजर्ट बनाएंगे? आज भी हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत इजी रेसिपी लेकर आए हैं और इसको हम कहते हैं मग कुकी। मग कुकी। यस, जो इंस्टेंट है, बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा। खत्म भी हो जाएगा तो मेरे पेट में जाएगा। तो शुरू करें? जी बिल्कुल, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ये तो एक मग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून बटर जो कि हमने मेल्ट किया हुआ है, 1 टेबलस्पून लाइट ब्राउन शुगर, 1 टेबलस्पून वाइट शुगर जो थोड़ा सा फाइन होता है, और 2 टेबलस्पून हमने फ्लावर लिया है, 1 एग योक लिया है, और इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून वैनिला एसेंस डाला है। यस, एंड 2 टेबलस्पून हमने चॉकलेट चिप्स लिए हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2 टाइप्स की शुगर होती है। यस, 2 टाइप्स के शुगर होते हैं। मिक्सिंग। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि हमने सब मेजरमेंट्स पहले से करके रखा है ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो हम सबसे पहले ये लेंगे कि हम अपना मेल्टेड बटर हम इसमें डाल देंगे। मेल्टेड होना चाहिए। यस, मेल्टेड होना चाहिए। और उसके बाद हम अपना ब्राउन शुगर इसमें डाल देंगे, पहली टाइप की शुगर। यस, एंड देन अपना वाइट शुगर इसमें डाल देंगे, दूसरी टाइप की शुगर। यस, एब्सोल्युटली। फिर हम इसमें हम अपना फ्लावर डाल देंगे इसके अंदर, जिसके साथ हम उसको फिर इस मिक्स करेंगे अच्छे से। सब इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर हम अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। सबसे ज्यादा मुझे ये चीज चाहिए होती है अपने डेजर्ट में, चॉकलेट चिप। अच्छा, अभी मैं जो है ना पहले ये वाले इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इंकॉर्पोरेट कर लूंगी ताकि जो शुगर है वो भी मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम चॉकलेट चिप्स इसमें डालेंगे। मेरे पास मुझे चॉकलेट चिप चाहिए। यस, लॉट्स ऑफ चॉकलेट चिप्स। आप भी डाल सकते हो और ये बहुत इजी होता है। आपको नजर आ रहा होगा कि कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत इजी होता है। वैसे हम आप लोगों के लिए इजी रेसिपीज ही लेकर आए हैं ताकि जो चीजें आप खुद बना सको और झटपट बन जाए। झटपट, लेकिन रमजान के अंदर ये बहुत काम आता है। आप बिल्कुल इफ्तारी से 2 मिनट पहले बनाएंगे तो भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये हम इसको बेक करेंगे ओनली 40 सेकेंड्स। अच्छा, जो हमने क्वांटिटी रखा है ये चॉकलेट चिप्स का,
हम इसमें सब नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे ताकि हम थोड़ा सा इसके ऊपर ही रखेंगे ताकि ऊपर से भी टेस्ट है, पता चले सब Yes. कुछ नीचे नीचे हो गया तो ताकि चॉकलेट चिप्स ही मिले आपको। मैंने आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये एक अब टिप है। हम जो है ना इसके, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम एक स्पून ही ले लेते हैं अपने हेल्प के लिए ताकि हम सारा इसमें जो है ना अपना बैटर सारा इसमें चला जाए, कोई वेस्ट ना हो। वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। अगर आपके पास से कुछ हलवा हलवा जैसा बने तो समझ आना बन जाए सही, तो कि हलवा हलवा जैसा बन जाए, आगे जाके इतना यमी डिलिशियस बनेगा ना। अब जो हमने जो चॉकलेट चिप्स बचा के रखा है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे एंड देन हम इसको माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे और इसको 40 सेकंड्स बेक होने देंगे। ओके, ठीक है, 40 सेकंड्स। अच्छा, अब हमारा टाइम हो गया है, इसको हम चेक 40 करते हैं whether it's done or not। मुझे लगता है हमारा हो गया है। वैसे ही हम इसको जरा चेक करेंगे। टेस्टर से बिल्कुल हमारा ये झटपट झटपट कुकी भी रेडी हो गया है। ये अब हम इसको भी टेस्ट करेंगे। लेकिन ये भी बहुत गर्म होगा, बहुत आप गर्म होगा। आराम से इसको टेस्ट करिएगा। तो मैं इसको टेस्ट करूंगी हमारे स्पून से। ये गर्म है, जरा ध्यान से। ये बहुत मजे का, लेकिन बहुत गर्म है, थोड़ी देर वेट करके खाना तो बहुत मजे का टेस्ट आएगा। आप प्लीज आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय करिएगा हमारा मक कुकी। डिलिशियस मक कुकी। एक बार फिर खुशामदीद। हमारे कुछ सवालात रह गए थे आपसे पूछना, पूछे? जरूर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओके, तो लाइक क्या हमें मेंटल हेल्थ का ख्याल तभी रखना चाहिए जब हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हम अपनी फिजिकल हेल्थ का भी तो ख्याल रखते हैं ना, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वॉक, एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, डेली एक्टिविटीज़, इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर माइंड हेल्दी है तो फिर बॉडी भी हेल्दी है आपकी। ओके, साइकोलॉजी के बारे में लाइक आप हमें कुछ रिव्यूज दें, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, जो भी आप चाहें। ठीक है जी, साइकोलॉजिस्ट के बारे में तो मेरे ख्याल है बहुत बातें हो गई हैं। हम बात करते हैं साइकोलॉजी। थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है जी। साइकोलॉजी को हम उर्दू में कहते हैं नफ्सियात। और नफ्सियात कहाँ से निकला है? नफ्सियात नफ्स से निकला। ज़बरदस्त भाई। और नफ्सियात का ताल्लुक होता है रूह से। और रूह का ताल्लुक किससे? हमारे अपने अंदर रूह है ना। अल्लाह ताला, पता है, चूंकि रमज़ान का महीना है तो हम अपने ऑडियंस को ये बताते चलते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहता है, अपने अपने नफ्सों को पहचानो। जब आपने अपने नफ्स को पहचान लिया तो आपने अपने आप को पहचान लिया। ठीक है जी। तो नफ्स आपकी ज़ात का हिस्सा है, तो हम अपनी नफ्सियात से भाग नहीं सकते, डर नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी नफ्सियात का ख्याल रखना चाहिए। और खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, माहिर नफ्सियात के पास जा सकते हैं, पास आ सकते हैं ज़रूर। अच्छा, क्या लाइक आपके साथ कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, याद है? ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसिडेंट, हाँ, एक बहुत मज़े की बात। जब मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, साइकोलॉजी पढ़ रही थी, इनफैक्ट अब तक ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक नया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पढ़ते हो ना, ऐसा लगता है ये तो मेरे जैसा लग रहा है, ये तो मुझ में भी हो सकता है। क्योंकि रोना तो मुझे भी आता है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी घबराहट भी होती है, नींद भी नहीं आती, तो क्या ये मेरे साथ मसला तो नहीं है? लेकिन फिर उसके बाद टाइम के साथ साथ पता चला कि ऐसा नहीं होता, इसके भी कुछ क्राइटेरिया होता है। हम ऐसे ही किसी को नहीं कह देंगे कि भाई आपको तो कोई मेंटल हेल्थ का मसला है। इसका एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने टाइम तक होगा या ऐसा होगा, फिर डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करते हैं। ये तो वैसे नॉर्मल फीलिंग्स होती है, क्या कोई गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो लाइक नेचुरली होता है। वही बात ना, जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी का ताल्लुक नफ्सियात से है। सब जिस्म भी जैसे जिस्म है वैसे आपकी ज़हनी सेहत है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे लगता है वही बात कि जिस तरह हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं कि मैं मोटी तो नहीं हो रही,
मैं गोरी हूँ कि नहीं हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। इसी तरह हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मेंटली सुकून में हैं तो हम फिज़िकली भी बहुत अच्छे दिखेंगे, खुश भी रहेंगे। आपका दिमाग में रहना चाहिए कि आप अच्छे हो, किसी बिल्कुल और के लिए आपको अपना कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो अब आप हमारे शो में आए और आपने इतनी सारी मालूमात दी हमें, और आपकी वजह से हमें साइकोलॉजी सबके बारे में पता चला। so much. हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। बाय द वे इट वाज लवली मीटिंग यू भाई, इतनी प्यारी होस्ट, ओह बहुत मजा आया। आप भी वैसे प्यारी कम नहीं लग रही। थैंक यू। अच्छा, अब हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे मोहम्मद अब्बास के कलाम से। खुदा का मुत्तसिल शिक़े मुहम्मद से मुहम्मद तक, खुदा का मुत्तसिल शिक़े मुहम्मद से मुहम्मद तक, मगर भारी लाखों पर मुहम्मद से मुहम्मद तक, खुदा का मुत्तसिल शिक़े मुहम्मद से मुहम्मद तक, मज़ा जाएगा मदेगे अबू तालिब सुनाने का, मिलेंगे कब्र के अंदर मुहम्मद से मुहम्मद तक, खुदा का मुत्तसिल शिक़े मुहम्मद से मुहम्मद तक, दरी खातून जन्नत तेरी अज़मत के बेरिया जाने, खड़ी गए सब झुकाई से मुहम्मद से मुहम्मद तक, खुदा का मुत्तसिल शिक़े मुहम्मद से मुहम्मद तक।